हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा अभी हम जर्नल एंट्री वाला ही चैप्टर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। आज कुछ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं बेटा, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देखते हैं बेटा। चलो जी, बात स्टार्ट करते हैं बेटा एक एग्जांपल के साथ। बेटा हम जर्नल एंट्री करेंगे कुछ स्पेशल चीज़ों की बेटा, आज सीखते हैं बेटा। जर्नलाइज द फॉलोइंग, जर्नलाइज द फॉलोइंग। चलो बच्चों, एक बार 5 बिजनेस ट्रांजैक्शन को बेटा हम जर्नलाइज करेंगे। बेटा ये सारी स्पेशल ट्रांजैक्शन है, इसमें कहीं ना कहीं बैंक का रोल आ जाता है। इन सब में बेटा कहीं ना कहीं बैंक का रोल आ जाता है। अभी और भी बेटा कुछ ट्रांजैक्शन है जिनके ऊपर मुझे चर्चा करनी है, तो बेटा इन सब में भी बैंक का रोल है बेटा। इनकी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करते हैं। लो प्यारे बच्चों, मैं फटाफट से फॉर्मेट रेडी करता हूं। लो बच्चों, मैंने क्या करा है, फॉर्मेट रेडी कर दिया है बेटा। लो फटाफट से बिजनेस ट्रांजैक्शन को बेटा आगे बढ़ाते हैं हम। बेटा पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ओपन अ करंट अकाउंट इन बैंक विद 20,000 रुपीज। तो बेटा आपने क्या करा है, कहता है करंट अकाउंट खोला है बैंक में बेटा 20,000 रुपये से। मेरे प्यारे बच्चों देखो, जिनको करंट अकाउंट के बारे में जानकारी नहीं है बेटा, जिन्होंने बिजनेस स्टडीज में नहीं पढ़ा बेटा, उनके लिए ये बात बोल देता हूं बेटा। बिजनेस चलाने के लिए हम बैंक में एक अकाउंट ओपन करते हैं, उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। जिसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सारा हम सेटल डाउन करते हैं बेटा, उसी को करंट अकाउंट बोलते हैं बेटा। तो बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए एक करंट अकाउंट जरूर ओपन करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपने बिजनेस के लिए करंट अकाउंट खुलवाया 20,000 रुपए से। तो सबसे पहले ये सोचो बेटा, बैंक अकाउंट खुलवाने से होगा क्या। मेरे प्यारे बच्चों, ये दो अकाउंट को इंपैक्ट करेगा बेटा। एक तो बैंक को, ठीक है ना, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं बेटा ये 20,000 रुपए से जब अकाउंट खोला है तो आपने कैश दिया होगा बेटा। आपने 20,000 रुपए से ये करंट अकाउंट खुलवाया, आपने 20,000 रुपए कैश दिए होंगे, कैश जमा किया होगा बेटा। और बेटा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा और कैश जेब से चला गया होगा, ये हुआ होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो, एक सिंपल सी बात बोलता हूं बेटा, मैंने तो ये बात पहले बहुत बार बोली है, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो बेटा।
एसेट में जो भी आ रहा है डेबिट कर दो, जो जा रहा है बेटा क्रेडिट कर दो। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं बैंक अकाउंट खुलवाने गया तो जेब से कैश दिया होगा मैंने, तो बेटा कैश अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। और बेटा जैसे ही बैंक अकाउंट खुलवाया होगा मेरा बैंक बैलेंस 20,000 रुपए से बढ़ गया होगा, तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। बीइंग current account opened in bank, being current account opened in bank। बेटा 20,000 रुपए से आपने करंट अकाउंट की शुरुआत की है, बैंक बैलेंस आ गया बेटा 20,000 रुपए, और बेटा कैश चला गया जेब से 20,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको ना भी बताता, मेरे को उम्मीद थी आप कर सकते हो। लो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता है परचेज गुड्स बाय पेइंग चेक ₹10,000। आपने गुड्स की परचेज करी है बेटा, 10,000 रुपए का चेक दिया है मेरे प्यारे बच्चों। बेटा गुड्स परचेज करे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। बेटा नगद करे होते तो टू कैश लिख देता, कैश चला जाएगा। बेटा कहता है चेक देकर परचेज करें मेरे प्यारे बच्चों। जब आपने चेक दिया होगा तो मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस बैंक से कटेगा। दैट सिंपली मीन्स बेटा आपकी जेब से बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो बेटा हम क्रेडिट क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। बेटा कैश चला जाता तो कैश को क्रेडिट कर देता, बैंक बैलेंस जा रहा है तो बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया। बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो बेटा ये भी बिल्कुल सिंपल ट्रांजैक्शन हो गई, 10,000 रुपए। ज्यादा सोचने का तो मुद्दा अभी तक तो आया ही नहीं बेटा। लो आएगा, धीरे धीरे सोचने का भी मुद्दा आएगा। कहता है विड्रू फॉर पर्सनल यूज बाय चेक 3,000। बेटा पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, चेक से निकाले। बेटा ऐसी ट्रांजैक्शन हमने करी है पहले भी। मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कराया था प्रोपराइटर ने बाय चेक, आपको याद होगा, वही तो बात है बेटा। आपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले बाय चेक, दैट मीन्स आपने ड्राइंग्स की हैं। और बेटा ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को कम करती हैं, और कैपिटल को अगर रिड्यूस करना है तो बेटा डेबिट में डालना पड़ेगा। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं बेटा, ये कैपिटल को रिड्यूस करती हैं, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। उसका इफेक्ट अगर कम करना है आपने तो बेटा एक चीज को डेबिट करना पड़ेगा, ड्राइंग्स डेबिट। क्योंकि आपने चेक से पैसे निकाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं बेटा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बीइंग ड्राइंग्स मेड, बीइंग ड्राइंग्स मेड अमाउंटेड टू ₹3,000। लो प्यारे बच्चों, तो हमने थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन को भी जर्नलाइज कर दिया। आगे पढ़ते हैं बेटा क्या लिखा है बाबू। फोर्थ बिजनेस ट्रांजैक्शन कहती है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 5,000। आप बेटा बैंक में गए, आपने फॉर्म फिलअप करा बेटा, विड्रॉल फॉर्म, और बेटा बैंक को दे दिया। हुआ क्या होगा बेटा, आपको कैश दे दिया उन्होंने और आपका बैंक बैलेंस कम कर दिया। बेटा आपने कहता है कैश निकाल लिया बैंक से मेरे प्यारे बच्चों, कैश निकाल लिया यानी कि आपके पास कैश तो आ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया मेरे प्यारे बच्चों। सोचो क्या एंट्री होनी चाहिए, कैश आ गया बेटा, कैश आ गया डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट। और मेरे प्यारे बच्चों बैंक बैलेंस कम हो गया, बैंक चला गया बेटा, क्रेडिट कर दो। लो प्यारे बच्चों मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया। लिखो जी लिखो, क्या लिखोगे, बीइंग कैश विड्रू फ्रॉम बैंक अमाउंटेड टू ₹5,000, अमाउंटेड टू ₹5,000। प्यारे बच्चों देखो बहुत आराम से क्या क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन में। बेटा यहां आपने बैंक अकाउंट खुलवाया, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक डेबिट, कैश जाएगा, कैश को कर दो क्रेडिट, ठीक है जी। आपने परचेजेस करी चेक से बेटा, परचेजेस गुड्स आ जाएंगे बेटा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। आपने ड्राइंग्स करी चेक से बेटा, ड्राइंग्स डेबिट, चेक से करी बेटा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा।
आपने बैंक से कैश निकाला, कैश आएगा, कैश डेबिट, बेटा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। इन तीनों ही केस में बेटा बैंक बैलेंस कम हो रहा था, इसलिए मुझे बैंक को क्रेडिट करना पड़ा, और यहां मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा था, मैंने डेबिट किया प्यारे बच्चों। लो आगे बढ़ते हैं बेटा। फिफ्थ बिजनेस ट्रांजैक्शन बेटा बोलता है सेल्स बाय चेक 60,000। आपने सेल करी बेटा और चेक आ गया 60,000 रुपए का। बेटा चेक आया है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट मेरे प्यारे बच्चों टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं बेटा, और क्योंकि चेक आया है बेटा कहीं ना कहीं ये मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा देगा, कहीं ना कहीं बेटा ये बैंक बैलेंस बढ़ा देगा। तो मैंने क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। लो प्यारे बच्चों अमाउंटेड टू ₹60,000। तो यहां हमारा बेटा पहला एग्जाम्पल आज का खत्म हो जाता है बेटा। ग्रैंड टोटल कर लेना आप, तो बेटा ये एग्जाम्पल फिनिश हो जाता है। बाबू धीरे धीरे चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अभी मुझे बहुत सारी चर्चा बैंक की कुछ और ट्रांजैक्शंस पर भी करनी है बेटा। तो ये पहला एग्जाम्पल फिनिश हो गया। आप सॉल्यूशन नोट करो, एग्जाम्पल नोट करो, मैं इतने दूसरा एग्जाम्पल लिखना शुरू करता हूं बेटा। तो प्यारे बच्चों ये मैंने कुछ और बिजनेस ट्रांजैक्शन लिख दिए हैं बेटा, इनको जर्नलाइज करते हैं बेटा। लो लो प्यारे बच्चों आप मेरे साथ साथ हो और हम जर्नलाइज कर लेंगे मिलकर बेटा। घबराना नहीं है, एक से दो बात हर क्वेश्चन में नहीं करनी है। और मैंने आपको बोला था बेटा मैं 50 to 60 एग्जाम्पल खुद से कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों हमें हर क्वेश्चन में एक नई बात सीखने को पक्का मिलेगी। लो जी हम बात कर रहे हैं डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। लो बच्चों मैंने फॉर्मेट रेडी कर दिया है बेटा, आप मेरे साथ साथ हैं। कहता है स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 60,000। बेटा ये तो हमारी पुरानी एंट्रीज में टाइम खर्च नहीं करेंगे। बिजनेस में कैश आया, कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड।
बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बेटा कितने रुपए से स्टार्ट किया मेरे प्यारे बच्चों? 60,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। बहुत अच्छी बात। बेटा बोलता है ओपन अ करंट अकाउंट विद ₹30,000। आपने बैंक में 30,000 रुपए से अकाउंट शुरू कराया। बेटा जब बैंक में अकाउंट खुलवाने जाओगे तो अकाउंट कैसे खुलता है मेरे प्यारे बच्चों? एक फॉर्म फिलअप करते हो आप, और बेटा जेब से निकाल के आपने 30,000 रुपए दे दिए कि ये एक अकाउंट खोल दो, उसमें 30,000 रुपए जमा कर दो। बेटा जब आपने अकाउंट खुलवाया, 30,000 रुपए जमा करने के लिए दिए, तो बेटा बैंक बैलेंस तो बढ़ गया मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जेब से कैश चला गया, कैश कम हो गया। जेब से कैश गया है बेटा, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो। और बेटा बैंक बैलेंस बढ़ गया है बेटा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग करंट अकाउंट ओपन्ड। लो जी, आपने करंट अकाउंट खुलवाया बेटा, हमने करंट अकाउंट खोलने की एंट्री कर दी बेटा 30,000 रुपए से। करंट अकाउंट खोलने की हमने एंट्री कर दी बेटा 30,000 रुपए से। लो प्यारे बच्चों, आगे बोलता है सेल गुड्स टू राम। मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाई है, देखो क्वेश्चन रीड बहुत आराम से करो, चलो कर दो, लेकिन जर्नल एंट्री बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। आपको ये नहीं पता होता कि अगले दिन क्या हो जाएगा। आप तो ये सोच के चलो मुझे नहीं पता अगले दिन क्या होगा। बेटा अगर मैं ढंग से रीड करूं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ट्रांजैक्शन आपस में लिंक्ड है दूसरे के साथ। कहता है सेल गुड्स टू राम, राम को आपने गुड्स बेचा। बेटा फोर्थ बोलती है राम गिवन अ चेक ऑन द नेक्स्ट डे। बेटा नेक्स्ट डे मुझे तो नहीं पता था राम चेक दे देगा, मैं तो आज के दिन एंट्री कर रहा हूं, तो मैं आज के दिन की बात करूंगा कि क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ वो अगले दिन देखूंगा। और बेटा बोलता है जो उसने चेक दिया आपने एक हफ्ते बाद बैंक में लगाया। बेटा एक हफ्ते बाद थोड़ी मुझे पता था क्या होना है। बेटा मैं तो यहां खड़ा हूं बेटा, और मान लो आज ये तारीख है बेटा 21 मई, ये काम हुआ 22 मई को, और ये हुआ बेटा 29 मई को। मुझे थोड़ी पता था बेटा 21 मई को क्या होना है बेटा, एक चेक भी आना है और एक वो बैंक में भी लगना है। मैं तो आज बेटा एंट्री कर रहा हूं अपने बुक्स में बेटा। कहता है सेल गुड्स टू राम, सिंपल सी बात है बेटा, राम को आपने गुड्स बेचा है बेटा उधार पर। मेरे प्यारे बच्चों सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, कर दो बेटा। बाबू राम एक डेटर बन जाएगा, राम को डेबिट कर दो। ठीक है जी, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। बेटा कितने रुपए? 60,000 रुपए के आपने गुड्स बेचे हैं बेटा। लो कर दो फटाफट से, जर्नलाइज आपने कर दिया बेटा। लो जी बेटा पहली ट्रांजैक्शन हो गई, दूसरी ट्रांजैक्शन हो गई, तीसरी ट्रांजैक्शन हो गई, अब फोर्थ ट्रांजैक्शन। बहुत आराम से पढ़ो। कहता है राम गिवन अ चेक ऑन द नेक्स्ट डे। बेटा राम ने आपको 60,000 रुपए का चेक दे दिया बेटा, लेकिन बेटा आपने जमा कब कराया? बैंक में एक हफ्ते बाद कराया। अब बहुत आराम से इस बात को समझना बाबू। देखो आज ये बात आपके लिए बिल्कुल नहीं है, सुन लो बेटा। बाबू पिछली जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने चेक से रिलेटेड पढ़ी है आज तक, सब में हुआ पता है क्या है बेटा? होता क्या था बेटा, आप गुड्स बेचते थे, चेक आता था और हमेशा आपको बोलता था चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डेट। आपने सेम डेट को बेटा चेक क्या करा? बैंक में जमा करा दिया। हमेशा ऐसे होता था बेटा। और कई बार अगर चेक की डेट नहीं दी होती थी बेटा, तो हमें एज्यूम करना पड़ता था कि सेम डेट ही जमा करा दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन इज साइलेंट। हमेशा ऐसा हुआ है। सुन लो बहुत आराम से मैं क्या बोल रहा हूं। आपको हमेशा बोलता था कि राम को सेल करिए, आपने चेक रिसीव कर लिया। बेटा हम एंट्री क्या करते थे? अगर चेक हमारे पास आ गया और सेल करी हमने राम को, हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते थे बेटा। हम कहते थे बैंक बैलेंस तो बढ़ ही जाएगा बेटा। दैट सिंपली मींस हम मान के चलते थे कि चेक आपने सेम डेट में बैंक में जमा कर दिया। अगर ये यहां पर भी कह देता ना बेटा इस एंट्री में चेक, बाबू अगर इसी एंट्री में कह देता फोर्थ एंट्री में राम गिवन अ चेक ऑन अ नेक्स्ट डे 60,000 एंड डिपॉजिटेड द सेम ऑन द बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड द सेम ऑन द बैंक अकाउंट। बेटा राम ने एक चेक दिया और आपने सेम डे बैंक में लगा दिया होता, तो मैं एंट्री क्या करता? पहले ये समझो बेटा, अगर आपने सेम डे बैंक में लगा दिया होता तो बेटा बैंक बैलेंस बढ़ जाता उसी दिन। मैं क्या करता? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम
मेरे प्यारे बच्चों मैं एंट्री करता बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। दैट मीन्स बेटा राम ने चेक दिया, राम को तो मैं बुक से खत्म कर रहा हूं 60,000 रुपए, और बेटा मेरे को चेक मिला था तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाता 60,000 रुपए से, मैं नरेशन लिख देता। लेकिन यहां पर बेटा मैंने दोनों एंट्री को पढ़ा बहुत आराम से, देखो हुआ क्या। राम ने चेक तो दे दिया मेरे को 60,000 रुपए का, लेकिन वो 60,000 रुपए का चेक मैंने एक हफ्ते तक लगाया नहीं बेटा, मैंने तो एक हफ्ते के बाद बैंक में लगाया बेटा। चाहे आपने अगले दिन लगाया चाहे उससे अगले दिन लगाया, आप खुद समझो बेटा। अगर आप यहां पर आज एंट्री कर देते हो कि बैंक बैलेंस बढ़ गया और राम को बुक से खत्म कर देते हो, तो बेटा फिफ्थ में एंट्री क्या करोगे? कायदे से यहां तो आपने भी चेक बैंक में जमा ही नहीं करा, आपको सिर्फ चेक मिला है, सिर्फ चेक मिला है, बैंक में जमा नहीं हुआ बेटा, ठीक है ना। और बैंक में जमा नहीं हुआ तो आप बैंक बैलेंस बढ़ा कैसे सकते हो? मेरे प्यारे बच्चों अगर ये कहता चेक राम से मिला और आज ही आपने बैंक में जमा कर दिया तो मैं यही एंट्री करता। लेकिन बेटा यहां पर जब मैंने इन दोनों ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे से परखा तो मुझे समझ में आया कि यहां सिर्फ चेक मिला है, बैंक में जमा नहीं हुआ, तो बैंक बैलेंस बढ़ नहीं सकता बेटा अपने आप, हवा नहीं आएगी कोई बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। राम ने चेक दिया, मैंने गल्ले में डाल के रख दिया बेटा, मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं रहा बेटा, राम कोई चेक भी दे गया था बेटा। 7 दिन के बाद गल्ला खोला, अच्छा चेक भी बड़ा था राम का, आज भेजा बेटा बैंक में। तो मेरे प्यारे बच्चों आप 7 दिन पहले बैलेंस नहीं बढ़ा सकते बैंक का, जबकि चेक आपके गल्ले में पड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों अब इस चीज को बहुत आराम से समझना, अगर सेम डे बैंक चला जाए चेक तो बेटा बैंक बैलेंस को हम बढ़ाने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर सेम डे चेक नहीं पहुंचा है बैंक में तो बेटा बैंक बैलेंस ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे केसेस में जर्नल एंट्री क्या होगी, बहुत आराम से समझना बेटा। आपके पास चेक आया है, कुछ तो आया है ना बेटा, जो भी आया वही डेबिट करेंगे बेटा। बाबू चेक तो आया है ना 60,000 रुपए का, लो जो आया है वो डेबिट कर दो। इसका नाम होता है बेटा चेक इन हैंड, कि आपके पास चेक पड़ा है इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। आपके पास चेक पड़ा है बेटा, चेक रिसीव करने की एंट्री है, ये बैंक में जमा करने की एंट्री नहीं है। अगर चेक बैंक में जमा कर दिया होता सीधा बैंक अकाउंट को डेबिट करते बेटा, बैंक बैलेंस बढ़ जाता। मैं तो सिर्फ चेक रिसीव करा है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, बेटा राम को क्रेडिट क्यों करा सुन लो। राम एक डेटर है, डेटर पे बेटा रूल रखते हैं पर्सनल अकाउंट के, और रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा राम इज द गिवर इन दैट केस, तो मैं राम को तो क्रेडिट करूंगा ही करूंगा, क्योंकि चेक बैंक में जमा नहीं हुआ। बैंक में जमा होता तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहां बैंक में जमा नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहां तो बस रिसीव हुआ है। चेक रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। कितने रुपए बेटा, 60,000 रुपए, 60,000 रुपए। और बेटा क्या लिखोगे, बीइंग चेक रिसीव्ड, सिर्फ चेक रिसीव करने की एंट्री कर रहा हूं मैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं बेटा और कुछ भी नहीं कर रहा हूं बेटा। अब आज एक हफ्ता पूरा हो गया है बेटा, आज आपने इसको बैंक में जमा करा दिया। बैंक में जमा कराने से क्या होगा, अब ये सोचो बेटा। बैंक में जमा कराया तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बेटा चेक इन हैंड जेब से चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा बेटा। इसका इफेक्ट नलिफाई करो, इसको बुक से खत्म करो बेटा। ये चेक इन हैंड आपकी जेब में पड़ा था बेटा, जो कुछ आता है डेबिट कर देते हो। अब जा रहा है बेटा तो क्रेडिट कर देना, ये बुक में ना खड़ा रह जाए। ये तो ये बता रहा है कि चेक आपकी जेब में पड़ा है, तो अब तो बेटा बैंक में चला गया ना, इसे खत्म करो मेरे प्यारे बच्चों बुक से। और जब इसका इफेक्ट खत्म करना है, साइड बदल दो इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या करा बेटा, बाबू मैंने जर्नलाइज कर दिया सारी की सारी ट्रांजैक्शन को। बहुत आराम से एक बार रीड करते हैं दोबारा से बेटा। ये 3 ट्रांजैक्शन बहुत काम की हैं, बहुत काम की हैं। मैंने कहा था बेटा बैंक से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शन हम पढ़ने वाले हैं बेटा, ये बहुत काम की ट्रांजैक्शन है।
बेटा कहता है राम को गुड्स बेचा, मैंने बेच दिया बेटा। इट इज अ सिंपल सेल ट्रांजैक्शन, राम टू सेल्स बेटा। सेल्स हमेशा क्रेडिट, राम बेटा डेबिट हो जाएगा डेटर। ठीक है जी। बोलता है बेटा राम ने चेक दिया। अगर बोलता है राम ने चेक दिया और आपने सेम डे बैंक में लगा दिया, या बेटा अगर मुझे कुछ भी ना बोलता, ये बोल देता ना राम ने चेक दिया, तो मैं मान के चलता हूं सेम डे लगा दिया होगा, मैं करता एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, बैंक बैलेंस बढ़ गया और बेटा डेटर को बुक से खत्म कर देता। लेकिन यहां पर बेटा स्टेटमेंट देने का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग था। मैंने रीड करा कि एक दिन चेक मिला है और उसके एक हफ्ते बाद बैंक में लगा है, तो बेटा मैं जब मुझे पता है एक हफ्ते बाद लगा है, तो मैं इस दिन बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं सकता बेटा। मैं इस दिन बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा सकता ये मानते हुए कि सीधा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। तो बेटा फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ही क्या हुआ? अगर आपने ये दोनों ट्रांजैक्शन को एक साथ ही एडजस्ट कर दिया, तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? बेटा जर्नल एंट्री क्रोनोलॉजिकली चलती है। मैंने जब रीड करा क्वेश्चन कहता है एक दिन चेक रिसीव हुआ और एक हफ्ते बाद बैंक में लगा, तो बेटा मैं यहां बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं सकता। मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले चेक रिसीव करने की एंट्री करनी पड़ेगी और एक हफ्ते बाद बेटा बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा चेक रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? जो कुछ आया बेटा डेबिट कर दो। चेक आया बेटा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। किसने दिया बेटा? राम ने दिया, राम को बुक से खत्म कर दो। मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसको बैंक में लगाओगे तो क्या होगा बेटा? बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, चेक इन हैंड जेब से चला जाएगा बेटा। इसको खत्म कर दो बुक से। और खत्म कैसे करोगे? साइड बदल के खत्म किया जाएगा। तो ये था मेरा एनालिसिस बेटा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रांजैक्शन पर। लास्ट ट्रांजैक्शन कहता है ओपन अ एफडी विद बैंक। बेटा आपने बैंक में एफडी खुलवाई। मेरे प्यारे बच्चों बैंक में आपका कुछ पैसा पड़ा है, बहुत सारा पड़ा है। 30,000 रुपए तो बेटा ये जमा हुए थे, करंट अकाउंट खुला था। मेरे प्यारे बच्चों 60,000 रुपए का ये चेक भी आया था राम से, 60,000 रुपए का बैलेंस ये भी पड़ा था, 90,000 रुपए पड़े थे। आप बैंक में गए, आपने कहा मेरे करंट अकाउंट से ना 10,000 रुपए की एफडी बना दो। बेटा एफडी देने के लिए देखो पैसे नगद भी दिए जा सकते हैं, लेकिन अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड आपने नगद कुछ नहीं दिया होगा बेटा, यानी कि करंट अकाउंट से ही 10,000 रुपए आपने कटवाए होंगे बेटा, क्योंकि आपके बैंक में पहले ही पैसे पड़े हैं, 30,000 ये भी पड़े हैं, 60,000 ये भी पड़े हैं बेटा। बाबू अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, अगर कुछ नहीं बताया क्वेश्चन ने, यानी कि बेटा आपने अपने बैंक अकाउंट से ही एफडी बनवाई है 10,000 रुपए की। मेरे प्यारे बच्चों देखो जो कुछ बनवाया है, एफडी बनवाई है ना, एफडी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। एफडी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है बेटा, और इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट। और बेटा एसेट पे रूल रखते हैं रियल अकाउंट के। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है बेटा उसको डेबिट कर दो। एफडी आ रही है ना बेटा, डेबिट कर दो। बाबू स्पेस की कमी है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। और मेरे प्यारे बच्चों जा क्या रहा है? बैंक बैलेंस जा रहा है बेटा, इसको क्रेडिट कर देना टू बैंक अकाउंट। नरेशन आप लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास जगह नहीं है। 10,000 रुपए लो बेटा, मैंने एंट्री कर दी। बाबू मैं दोबारा रोशनी डाल रहा हूं, दोबारा प्रकाश डाल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं पूरी ट्यूबलाइट यहां पर लाकर रख देता हूं बेटा, बहुत आराम से समझो। कहता है ओपन अ एफडी विद बैंक। बैंक में बेटा आपने एफडी करवाई, क्या नगद नहीं कराई जा सकती? नगद कराई जा सकती है। अगर नगद कराई होती तो लिख देता फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश, जेब से कैश चला गया बेटा और एफडी बन गई। लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा कि नगद कराई है या बैंक बैलेंस से कराई है, तो बेटा मान के चलते हैं बैंक बैलेंस से हुई होगी। बेटा हमने जो बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है उसमें बहुत सारे पैसे पड़े हैं, 90,000 रुपए पड़े हैं। अगर कुछ नहीं कहा तो बेटा बैंक अकाउंट से ही पैसे कटवाकर हमने एफडी कराई होगी। एफडी कराना एक इन्वेस्टमेंट है बेटा, और इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स, और एसेट्स पे रूल लगते हैं रियल अकाउंट के, जो क्या बोलते हैं बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट कर दो जो चीज आ रही है बेटा। तो मैंने क्या करा? ओहो मैंने फिक्स्ड एसेट्स वर्ड लिख दिया बेटा। इट इज फिक्स्ड डिपॉजिट, इट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। तो बेटा जो कुछ आ रहा है डेबिट कर दो। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, एफडी अकाउंट डेबिट। जा क्या रहा है बेटा? बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस को क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपए से। तो बेटा ये मेरा कुछ एनालिसिस था बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर बेटा। बस इतनी सही बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो सकती है, इससे खतरनाक कुछ नहीं दे सकता बेटा आपको। बाबू बस एक बात ध्यान रख लेना, अगर बेटा देखो अगर ये चेक सेम डे चला जाता, अगर मैं बोलूं यहां पर सेल गुड्स टू राम एंड चेक इज रिसीव्ड ऑन द सेम डेट एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अगर मैं बोलूं थर्ड ट्रांजैक्शन में ही सब कुछ हो जाता।
कि राम को गुड्स बेचे, आज ही चेक आया, आज ही बैंक में जमा कर दिया, तो उधार सेल हुई कुछ नहीं? उधार तो कुछ भी नहीं हुआ बेटा, आज ही चेक भी आ गया और आज ही जमा हो गया, तो उधार तो है ही नहीं, राम का तो नाम का मतलब ही नहीं है। सीधा एंट्री होती है बैंक टू सेल्स, बैंक बैलेंस बढ़ गया और बेटा सेल्स कर दिया आपने 60,000 रुपए। चलो अगर इसने कह दिया सेल गुड्स टू राम और बोल देता कि अगले दिन चेक रिसीव हुआ, अगले दिन बैंक में जमा कर दिया, तो बेटा पहले उधार सेल्स की एंट्री करता और अगले दिन बेटा बैंक बैलेंस बढ़ा देता टू राम। ठीक है जी बेटा, लेकिन ये भी नहीं हुआ, इसने कहा चेक रिसीव हुआ और चेक एक हफ्ते बाद बैंक में लगाया, तो फिर चेक रिसीव करने की एंट्री पहले करो, चेक इन हैंड टू राम, और बेटा जब अगले दिन बैंक में लगाया तो बैंक बैलेंस बढ़ाओ, चेक इन हैंड को बेटा क्रेडिट कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। अगर मैं कहूं बेटा सेल्स टू राम अमाउंटेड टू ₹60,000, चेक रिसीव्ड and deposited into bank on the same date, check received and deposited into bank on the same date। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ क्या ये उधार सेल्स है? नहीं बेटा, राम को गुड्स बेचा, आज ही चेक रिसीव हुआ, आज ही बैंक में जमा कर दिया, तो प्यारे बच्चों ऐसे केसेस में सीधा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। आज बैंक में पहुंचा है ना आप चेक, आज ही बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और बेटा सीधा सेल्स, लो 60,000 रुपए से एंट्री खत्म कहानी। एक केस तो ये हो सकता है, ठीक है जी। दूसरा केस क्या हो सकता है? सेल्स टू राम, खत्म कहानी, पहली एंट्री ये दी, अगले दिन बोलता है बेटा चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अगले दिन बेटा चेक रिसीव भी हो गया और डिपॉजिट भी हो गया। तो पहले तो बेटा सेल्स की एंट्री करो, राम टू सेल्स, और दूसरे दिन बेटा जिस दिन चेक रिसीव हुआ और बैंक में जमा हुआ उस दिन बैंक बैलेंस बढ़ा दो और बेटा राम को क्रेडिट कर दो, बुक से खत्म कर दो। ठीक है जी बेटा, दूसरा केस ये हो सकता है। और तीसरा केस ये है बेटा जो हमने डिस्कस किया। तो बेटा इन तीनों में बहुत बड़े बड़े अंतर है और बहुत आराम से चीजों को समझो, रटो नहीं बेटा। जिस दिन बैंक में जाएगा उस दिन बैंक बैलेंस बढ़ेगा, उससे पहले बढ़ नहीं सकता बेटा बैंक बैलेंस, बस ये बात ध्यान रखो, सब कुछ हो जाएगा बेटा। लो प्यारे बच्चों, तो मैंने यहाँ पर इन 3 केसेस के भी जिक्र कर दिया है बेटा आपके साथ, और लगभग सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन का। अब मैं रब करता हूँ बेटा, कुछ बात और सीखते हैं। लो मेरे प्यारे बच्चों, आज इसको रब करके कुछ और नया भी सीख लो। लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से चीजों को समझना बेटा। बाबू मैं आपको एक बात बोलता हूं, आज मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और बेटा जब बिजनेस स्टार्ट किया तो वो थोड़ा सा कैश लाया 50,000 का, और बेटा थोड़ा सा बैंक बैलेंस लाया 20,000 रुपये का, और बेटा एक लैंड लेकर आया 1 लाख की। मिस्टर ए ने आज बेटा बिजनेस स्टार्ट किया, आज है मान लो 1 अप्रैल 2016, आज 1 अप्रैल 2016 है मेरे प्यारे बच्चों। मिस्टर ए ने क्या करा बाबू? बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना, कैश लेकर आया, बैंक बैलेंस लेकर आया, लैंड लेकर आया। मेरे प्यारे बच्चों ये बिजनेस चलता रहा, 31 मार्च 17 आ गई, बहुत सारा कैश बिजनेस से गया होगा, पता नहीं कितनी सेल हुई होंगी, कैश दोबारा आया होगा, कुछ फर्नीचर खरीदा, कुछ बेटा लैंड एंड बिल्डिंग की लैंड पे बेटा बिल्डिंग बना दी, शॉप खड़ी कर दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया। अगला साल बीत गया बेटा, और पता नहीं कितनी परचेज, कितनी सेल ट्रांजैक्शन करी, बेटा बढ़ता जा रहा है बिजनेस। आज 31 मार्च 18 जा चुकी है बेटा, आज 31 मार्च 19 जा चुकी है बच्चों, आज 31 मार्च 20 जा चुकी है बच्चों। और आपको क्वेश्चन कहता है ऑन 1 अप्रैल 2020, ऑन 1 अप्रैल 2020 द फॉलोइंग balances were found, the following balances were found in the books of Mr. A, in the books of Mr. A। और बेटा आपको दिखाया जाता है कि मिस्टर ए की बुक्स में आज 5 साल के बाद क्या क्या चीज कितनी कितनी पड़ी है।
लेट सपोज कि बेटा 5 साल में कैश में पता नहीं कितने चेंजेस आ चुके हैं, पता नहीं कितनी कैश की ट्रांजैक्शन हुई होगी। आज 5 साल बाद बुक्स में कैश है बेटा 1,50,000 का, ठीक है जी। बेटा डेटर्स के नाम है आपके पास, डेटर्स हैं बेटा एक्स वाई जेड, इन तीनों से आपने पैसे लेने हैं। एक्स से 75,000, 25,000 वाई से और जेड से 50,000 रुपीज, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और बेटा बैंक बैलेंस है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, ठीक है जी बेटा। जो पहले लैंड थी बेटा उसके ऊपर आपने शॉप कंस्ट्रक्ट कर ली, तो बेटा आज शॉप की वैल्यू है 10 लाख रुपीज, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और क्या है बेटा, कैपिटल है बिजनेस में 12 लाख रुपीज, ठीक है जी। और क्या है बिजनेस में बेटा, कुछ क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स के नाम है बेटा ए बी सी। ए को आपने पैसे देने हैं 3 लाख, बी को पैसे देने हैं 2 लाख और बेटा सी को पैसे देने हैं आपने 1 लाख। और आपको कहता है बेटा जर्नलाइज द फॉलोइंग, जर्नलाइज द फॉलोइंग। जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन, मैं कह रहा हूं जर्नलाइज द फॉलोइंग, जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन। लो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से चीज को समझो बेटा। आज बिजनेस चलाते चलाते मिस्टर ए को 5 साल बीत चुके हैं बेटा, और 5 साल के बाद आपको बताया जाता है कि मिस्टर ए की बुक्स में ना बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है ना। मिस्टर ए के पास 5 साल के बाद कुछ कैश पड़ा है, कुछ उधारी है बेटा जो उसने लोगों से लेने हैं पैसे, कुछ बैंक बैलेंस है बेटा, कुछ और भी प्रॉपर्टी है, शॉप है उसके पास बेटा। बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टेड आज की तारीख में 12 लाख रुपए, और कुछ पैसे उसने लोगों से निकलवाने हैं। और आपको कहता है बेटा इनकी जर्नल एंट्री पास करो। बेटा देखो एक बात सुनो, मैं आपको बता देता हूं, ये बेटा ओपनिंग एंट्री है, इसे हम प्यार से बोलते हैं ओपनिंग एंट्री, इसे हम प्यार से बोलते हैं बेटा ओपनिंग एंट्री। क्यों ओपनिंग एंट्री बोला जाता है बेटा, साल के पहले दिन जो बैलेंस उतारने की एंट्री होती है बेटा उसे ओपनिंग एंट्री बोला जाता है। पिछले साल के लास्ट डे पे मेरा बुक्स में ये सब बैलेंस था, जो पिछले साल की लास्ट डे में बेटा बैलेंस शीट में बैलेंस था वही अगले दिन की सुबह होगा बेटा बैलेंस। बाबू पिछले दिन 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट बनी और बैलेंस शीट में ये सब बैलेंस दिखाई दे रहा था मुझे, ठीक है ना। जो बैलेंस पिछले दिन था बेटा अगले दिन भी तो वही होगा। पिछले दिन कैश 1.5 लाख पड़ा था गले में, तो आज भी तो बेटा आज सुबह भी तो 1.5 लाख पड़ा होगा। पिछले दिन बैंक अकाउंट का बैलेंस 2.5 लाख था बेटा, आज भी तो 2.5 लाख होगा। पिछले दिन शॉप की वैल्यू 10 लाख थी बेटा, आज भी तो 10 लाख रुपए होगी। पिछले दिन बेटा एक्स से वाई से जेड से पैसे लेने थे, आज भी तो वही होंगे बेटा। और यही सब कैपिटल और क्रेडिटर के साथ है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो अगले दिन साल के शुरुआत में साल के पहले दिन बेटा हम बैलेंसेस की एंट्री करते हैं उसे हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। बेटा मैं क्या कर रहा हूं बुक्स में, ये क्या कर रहा हूं, ये बैलेंसेस को दोबारा से उतार रहा हूं बेटा, इसे हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। और ओपनिंग एंट्री करना कितना आसान है मैं समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने पहले भी कभी ना कभी ये बात बोली होगी, जब मैंने बैलेंस शीट बनाई थी तब भी बोली थी। बाबू देखो बैलेंस शीट के साथ ना 2 फीचर जुड़े हुए हैं। पहला फीचर तो इट इज ऑलवेज बैलेंस्ड, ऐसा हो नहीं सकता कि बैलेंस शीट बैलेंस ना हो, हमेशा ध्यान रखना बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस्ड होती है। पहली बात बेटा अगर कैपिटल 12 लाख रुपए दिखाई दे रही है बहुत अच्छी बात। अगर बेटा क्रेडिटर दिखाई दे रहे हैं ए बी सी 3 लाख 2 लाख 1 लाख 18 लाख रुपए लाइबिलिटी साइड का टोटल है, तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि एसेट 18 लाख ना हो, पहला फीचर। दूसरी बात मैंने बोला था बेटा सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं बेटा और सारी एसेट्स डेबिट होती हैं, कभी ना कभी ये बात मैंने जरूर बोली हुई है बेटा, सारी एसेट्स डेबिट होती हैं बेटा और सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है। तो बेटा देखो अगर मैं बोलूं ये सारी की सारी एसेट्स हैं बेटा शॉप तक, और मेरे प्यारे बच्चों ये सारी की सारी लाइबिलिटी है कैपिटल और क्रेडिटर्स की, तो बेटा जितनी एसेट है सब उठाकर डेबिट कर दो, कुछ नहीं सोचना आपने, और जितनी लाइबिलिटीज है बेटा सब उठाकर क्रेडिट कर दो, कुछ मत सोचो, कुछ भी नहीं सोचना बेटा। इतना सिंपल होती है ओपनिंग एंट्री करना बेटा। जब भी आपको ओपनिंग एंट्री पास करने को कहे, जब भी आपको बैलेंसेस दे दे बेटा ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे केसेस में बेटा कुछ नहीं करना होता, सारी एसेट्स को डेबिट कर दो, सारी लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस सोचने वाली बात क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। लो मेरे प्यारे बच्चों
मैं बेटा ओपनिंग एंट्री पास कर रहा हूं विद फॉर्मेट। लो जी, क्या क्या बेटा मेरे को एसेट दी हुई है? कैश, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या क्या एसेट दी हुई है? डेटर, बेटा डेटर के नाम लिखना, एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट, बहुत अच्छी बात। और क्या दिया हुआ है बेटा? बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत अच्छी बात। और क्या दिया हुआ है? शॉप, शॉप अकाउंट डेबिट। बेटा लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट। एक बात 10 ध्यान रखना, जहां आप सारी एसेट लिख लोगे एक स्पेस जरूर छोड़ देना, एक लाइन छोड़कर लिखना बेटा। क्यों? अभी बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या करा, एक लाइन छोड़कर लाइबिलिटी लिखनी शुरू कर दी, कैपिटल अकाउंट और क्रेडिटर्स के नाम, 2A 2B 2C। लो प्यारे प्यारे बच्चों, लो कैश में बैलेंस लिखो 1,50,000, एक्स में बैलेंस 75,000, 25,000, 50,000, बैंक का बैलेंस 2.5 लाख रुपए, शॉप का बैलेंस 10 लाख रुपए। ठीक है जी। कैपिटल 12 लाख एंड 3 to 1, 3 lakhs, 2 lakh एंड 1 lakh। लो मेरे प्यारे बच्चों, बाबू आपको याद है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता था? बाबू ये बोलता है बैलेंस शीट तो बैलेंस होती है, हर बेटा हर डेबिट का एक इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट का एक इक्वल अमाउंट का डेबिट होता है। बेटा दोनों साइड का टोटल करना, दोनों 18 लाख आ रहे हैं क्या? देखो लाइबिलिटी का तो मैंने टोटल यहां पर भी किया था, 12 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 18 लाख। बेटा देखो ये 18 लाख आ रहा है क्या? 10 लाख, 10 लाख और बेटा 250, 12,50,000, 12,50,000 और बेटा 1.5 लाख यानी कि 14 लाख, 14 लाख और 1 लाख 15 लाख, 15,50,000। यार ये डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 15,50,000, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 18 लाख रुपए। ऐसा क्या डिफरेंस हो सकता है? नहीं बेटा, बैलेंस शीट इज ऑलवेज बैलेंस। अगर आपको 1 अप्रैल को बैलेंस दिया गया 2020 को, यही तो बैलेंस 31 मार्च 2020 को था, पिछले दिन, ये पिछले दिन की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 की मेरे प्यारे बच्चों। बेटा ये जो बैलेंस शीट होगी ये बैलेंस होगी, जितनी लाइबिलिटी है उतनी ही एसेट्स होंगी बेटा, 18 लाख। तो बेटा इसने मुझे कुछ एसेट कम दी क्या? हाँ बेटा इसने झोल किया आपके साथ, इसने जान के एक एसेट का नाम नहीं दिया मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, एक एसेट का इसने झोल करा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा बैलेंस शीट बैलेंस ना हो। ये झोल करता है ओपनिंग एंट्री में, कभी कोई एसेट गायब कर देता है, कोई लाइबिलिटी गायब कर देता है। बेटा जब भी एसेट गायब करे, 2.5 लाख रुपए किसने एक एसेट गायब कर दी, मैंने 2.5 लाख रुपए लिख दिए, लिख दिया बेटा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर बेटा किस नाम से डेबिट करूं इसको? ये डेबिट बैलेंस कम था बेटा, किस नाम से डेबिट करूं? बेटा जब भी एसेट गायब करे तो बेटा एसेट का नाम होता है गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट। बेटा इसने आपके बिजनेस की गुडविल नहीं बताई कितने की है, आपने रेप्यूटेशन कमाई हुई है बेटा 2.5 लाख रुपए की मेरे प्यारे बच्चों, तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। जब भी बेटा एसेट कोई गायब करेगा हमेशा ध्यान रखना बैलेंसिंग फिगर शुड बी गुडविल, हमेशा बेटा गुडविल होगी। और बेटा नरेशन लिखो, बीइंग ओपनिंग एंट्री मेड या ओपनिंग एंट्री पास्ट, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। मैंने सारे बैलेंसेस को बेटा क्या करा, बुक्स में मंगा लिया। सारी एसेट्स डेबिट होती हैं बेटा, डेबिट कर दी, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है, क्रेडिट कर दी। बैलेंसिंग फिगर निकालने की कोशिश करी बेटा, इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर एसेट साइड आ रही थी, डेबिट साइड। अगर कभी भी डेबिट साइड कोई चीज मिसिंग होगी तो बेटा हमेशा ध्यान रखना वो गुडविल होगी, उसको बैलेंसिंग फिगर से एडजस्ट कर देंगे। और अगर कोई चीज लाइबिलिटी साइड गायब हुई तो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ कैपिटल गायब होती है, लाइबिलिटी साइड। दिखाता हूं बेटा एक और एग्जांपल करके आपको, लो समझाता हूं, इसको नोट करो बेटा, मैं समझा रहा हूं सेकंड एग्जांपल। लो सेकंड एग्जांपल समझाता हूं बेटा, बुक का ही क्वेश्चन कर देता हूं, बुक का ही एक क्वेश्चन कर देता हूं सेकंड एग्जांपल समझाने के लिए। बुक का एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। लो हम बेटा बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं 14B, मेरे पास पेज नंबर 9.33 पर है, क्वेश्चन नंबर 14B, इलस्ट्रेशन नंबर 14B, इलस्ट्रेशन 14B कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। लो सुनना बेटा, कहता है
you are required to journalize the following transaction. Balance in the books of Rahul, a computer dealer, on 1st of April 2017. बेटा मुझे राहुल की बुक में बैलेंस दिया हुआ है 1st of April 2017 को, साल के पहले दिन बेटा, दैट मीन्स ओपनिंग एंट्री। कैश देता है 500 रुपये, बैंक ओवरड्राफ्ट 1000 रुपये, डेटर 7000 रुपये, बिल्डिंग 6500 रुपये, कंप्यूटर 3500 रुपये। बाबू अब आप बात को बहुत आराम से समझना। लो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14B। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा मेरा, क्वेश्चन नंबर 14B। लो सुन लो बेटा, इसकी दूसरी एंट्री भी बहुत कमाल की है और पहली एंट्री तो है ही बहुत कमाल की। बाबू बोलता है राहुल एक कंप्यूटर डीलर है, ठीक है ना। राहुल क्या है बेटा, एक कंप्यूटर डीलर है, ठीक है जी बेटा। अच्छा इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि वो एक कंप्यूटर डीलर है? मेरे प्यारे बच्चों इस बात से पता है क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए कंप्यूटर एसेट्स नहीं होगी। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं बेटा, राहुल एक कंप्यूटर डीलर है, कंप्यूटर उसके लिए एसेट नहीं होगी। नॉर्मल केस में बेटा मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे लिए कंप्यूटर क्या होती है, एक एसेट होती है, क्योंकि मैं बेचता खरीदता नहीं हूं कंप्यूटर। लेकिन राहुल सारा दिन बेटा कंप्यूटर खरीदता और बेचता है, उसके लिए वो स्टॉक है बेटा। अगर वो खरीदेगा तो परचेजेस डेबिट होंगी और मेरे प्यारे बच्चों बेचेगा तो सेल्स क्रेडिट होंगी। हमेशा ध्यान रखना बेटा, राहुल के लिए कंप्यूटर कोई एसेट नहीं है। सबसे काम की बात बता रहा हूं आपको, अगर उसने कहा ना राहुल कंप्यूटर डीलर है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा उसके लिए कंप्यूटर सिर्फ परचेज और सेल्स है बेटा, सिर्फ स्टॉक है बेटा। अगर मैं बात करूं, अगर कह दे मुझे किसी दिन DLF एक कंपनी है, उसने बेटा लैंड खरीदी, तो बेटा मैं कोई लैंड अकाउंट डेबिट तो बैंक नहीं तो कैश नहीं करने वाला बेटा। क्यों? क्योंकि DLF के लिए लैंड बेटा कोई एसेट नहीं है, उसके लिए तो बेटा वो रोज खरीदता है लैंड, रोज बेचता है, उसके लिए स्टॉक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट करूंगा DLF के लिए, जिस दिन कह देगा बेटा उसने लैंड खरीदी। DLF का काम ही क्या है बेटा, सारा दिन लैंड खरीदना, सारा दिन लैंड बेचना। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है, उसके लिए वो चीज स्टॉक है। सेम बात मैंने राहुल के लिए समझाने की कोशिश करी बेटा, उसके लिए कंप्यूटर कभी भी एसेट नहीं हो सकता, कभी भी। कंप्यूटर डीलर है वो बेटा, रोज खरीदता है कंप्यूटर्स और रोज बेचता है। अगर मैं बात करूं किसी फर्नीचर शॉप की, सहारनपुर के अमर फर्नीचर्स, मैंने पहले भी बात की हुई है ये अमर फर्नीचर्स। मेरे प्यारे बच्चों देखो, नॉर्मल केस में फर्नीचर एसेट होती है बिजनेस के लिए। मैं बोलूं बेटा मेरे लिए, मेरे ऑफिस में जितना फर्नीचर है सब मेरी एसेट है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अमर फर्नीचर के लिए फर्नीचर क्या है, वो रोज फर्नीचर खरीदता है और रोज बेचता है बेटा, उसके लिए इट इज मेयर स्टॉक। अगर वो फर्नीचर खरीदेगा तो परचेजेस डेबिट, अगर बेचेगा बेटा सेल्स क्रेडिट। कभी मत कर देना फर्नीचर टू कैश या बेटा कैश टू फर्नीचर। मेरे प्यारे बच्चों उसके लिए फर्नीचर कोई एसेट नहीं है बेटा, इसके लिए स्टॉक है और स्टॉक के लिए हम वर्ड परचेज और सेल लगाते हैं। लो जी मैंने ये बात समझाने की कोशिश की आपको। अब बेटा पूरा क्वेश्चन दोबारा से रीड करता हूं। कहता है बैलेंस इन द बुक्स ऑफ राहुल, अ कंप्यूटर डीलर, ऑन 1st of April 2017। कैश बेटा 500 रुपये, बैंक ओवरड्राफ्ट 1000 रुपये, डेटर 7000 रुपये, बिल्डिंग 6500 रुपये और बोलता है कंप्यूटर्स 3500 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों जहां इसने बोला ना कंप्यूटर 3500 रुपये, मेरे दिमाग में बेटा गया ही नहीं कि कंप्यूटर कोई एसेट है। मेरे दिमाग में क्या परचेजेज हैं इसके पास 3500 रुपये की, ठीक है जी। कहता है ऑन द सेम डे ही सोल्ड अ कंप्यूटर, द बुक वैल्यू वाज 2000 फॉर 1950। मेरे प्यारे बच्चों बाद में देखूंगा इस ट्रांजैक्शन को, इसका क्या करना है, पहले मैं ओपनिंग एंट्री पास कर दूं। ओपनिंग एंट्री क्या कहती है बेटा, कैश है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, डेटर है, बिल्डिंग है और कंप्यूटर है। बेटा सारी एसेट्स डेबिट कर दो, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट कर दो। मेरे प्यारे बच्चों सारी एसेट्स डेबिट कर दो, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दो। लो जी डेट, particulars, ledger folio, amount debit, amount credit, लो बेटा समझना,
बाबू पहले मैं ओपनिंग एंट्री कर रहा हूं, सारी एसेट्स को डेबिट कर रहा हूं, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर रहा हूं। बेटा बोलता है कैश 500 रुपए, तो बेटा कैश को डेबिट करो, कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 500 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद बोलता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी, तो मैं बेटा टू साइड लिख रहा हूं, मैंने काफी स्पेस दिया बेटा और लिख दिया बेटा टू साइड टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों बैंक ओडी लाइबिलिटी होता है, मैंने पहले भी बात की आपसे, 1000 रुपए, ठीक है जी। डेटर 7000 रुपए, लो बेटा मैंने कर दिया बेटा डेटर्स अकाउंट को डेबिट, कितना बेटा 7000 रुपए, ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों बोलता है बिल्डिंग 6500 रुपए, मैंने बिल्डिंग को भी डेबिट कर दिया बेटा 6500 रुपीज, एसेट है बेटा डेबिट कर दो 6500 रुपीज, ठीक है जी। बेटा मुझे बोलता है कंप्यूटर्स, मैं कंप्यूटर्स वर्ड नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट, मेरे प्यारे बच्चों कितना 3500 रुपीज। बेटा एक स्पेस छूटा हुआ है बेटा, अब आप ये देखो क्या मुझे कोई और एसेट या लाइबिलिटी दी, नहीं बेटा, इस बार लाइबिलिटी का टोटल है 1000 और एसेट का टोटल है 17,500, यानी कि बैलेंस लाइबिलिटी में आ रहा है बेटा। क्या कभी ऐसा हो सकता है बेटा कि डेबिट और क्रेडिट मैच ना करें, ना बेटा ऐसा कभी नहीं हो सकता अकाउंट में। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। मेरे प्यारे बच्चों दैट सिंपली मींस कि बेटा इसका एक क्रेडिट जरूर होगा जो 16,500 क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा कि एसेट और लाइबिलिटीज मीट आउट ना करें, डेबिट और क्रेडिट मीट आउट ना करें, हो नहीं सकता। इस बार बेटा क्या हुआ है, कहां पर बैलेंस आया, लाइबिलिटीज में बैलेंस आया बेटा, क्रेडिट में बैलेंस आया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो बैलेंस आएगा उसका नाम है कैपिटल अकाउंट, और ये क्या है बेटा, बैलेंसिंग फिगर जो मैंने निकाली है, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस करने के लिए ये फिगर निकालिए, ये 17,500 था, ये 1000 रुपए था, तो 16,500 का बैलेंस निकाला मैंने। और बेटा इस बैलेंस का नाम क्या है, कैपिटल, बीइंग ओपनिंग एंट्री मेड, ओपनिंग एंट्री पास्ट। तो मैंने क्या करा बेटा, ओपनिंग एंट्री पास कर दी है। लो बेटा अब दूसरी एंट्री पास करता हूं। बाबू बहुत काम की बात, कहता है ऑन द सेम डे he sold a computer the book value of which was 2000 for 1950। मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, कहता है उसने कंप्यूटर बेच दिया जिसकी बुक वैल्यू 2000 रुपए थी 1950 में। बेटा आपने 2000 रुपए की चीज को 1950 में बेच दिया। एक बात मैं यहां पर अब नहीं बताना चाहता हूं, सुन लेना बेटा, हमेशा के लिए सुन लेना, ये बात को बेटा गांठ बांध लो आज। बेटा कभी भी परचेज और सेल ट्रांजैक्शन में ना तो हम कभी भी प्रॉफिट दिखाते, ना ही कभी हम लॉस दिखाते, चाहे हमें पता हो। अगर एसेट में बेटा परचेज या सेल में कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो दिखाते। लो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आज बहुत सारी बातें नहीं हो गई हैं बेटा, ये भी बात सीख के ही जाओ। सुन लो बेटा, देखो कभी आपको बोलता है बेटा आपने 10,000, जर्नल एंट्री में काम कभी नहीं करते बेटा, सुन लो, कभी आपको कहे 10,000 रुपए का सामान था, आपने 12,000 रुपए की सेल कर दिया। वो मेरे प्यारे बच्चों इट इज अ सिंपल सेल ट्रांजैक्शन, 12,000 का बेचा है ना, लिखो कैश टू सेल्स, खत्म कहानी, कैश टू सेल्स, आपने 12,000 का बेच दिया, बहुत अच्छी बात। बेटा अगर कभी आपको कह दिया आपने 10,000 की चीज जो आपने 10,000 की खरीदी थी वो 9,500 की बेच दी, यानी कि बेटा 500 का लॉस दिखा रहा है, अरे छोड़ दो बेटा प्रॉफिट या लॉस, आपने सेल कितने की करी 9,500 की, सीधा दिखाओ कैश टू सेल्स 9,500। यानी कि बेटा परचेज और सेल में ना तो कभी प्रॉफिट दिखाया जाता ना कभी लॉस दिखाया जाता, लेकिन अगर ये एसेट होती ना बेटा तो मैं प्रॉफिट भी दिखाता और लॉस भी दिखाता। सुन लो, अगर मुझे इस क्वेश्चन में कह देता बेटा कि फर्नीचर 2,000 रुपए वाला 1950 रुपए में बेच दिया तो बेटा मैं लॉस भी बुक करता। अगर बोलता 2,000 रुपए का फर्नीचर आपने 2100 में बेच दिया तो मैं बेटा प्रॉफिट भी बुक करता। एसेट बेचते या खरीदते टाइम अगर कोई प्रॉफिट हुआ है कोई लॉस हुआ है मेरे प्यारे बच्चों दिखाऊंगा, लेकिन बेटा गुड्स का ना तो प्रॉफिट दिखाया जाता ना ही कभी लॉस दिखाया जाता जर्नल एंट्री में, कसम खा लो बेटा।
आज आपको बोलता है 2000 रुपए के गुड्स आपने 1950 रुपए के बेच दिए, बेटा लॉस मत दिखाना, सीधा सेल्स करी बेटा आपने, खत्म कहानी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सीधा बेटा आपकी सेल है 1950, बीइंग सेल्स, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। लो प्यारे बच्चों, खत्म हो गई जर्नल एंट्री, ग्रैंड टोटल कर लेना। बेटा मैं अभी आज इस चीज का लॉजिक नहीं बता सकता क्यों परचेज और सेल का प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाया जाता, क्यों एसेट का दिखाया जाता है, लेकिन वन फाइन डे आई विल टेल यू बेटा। जिस दिन हम अकाउंट्स के बेटा एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे तो ये सब चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों। हमेशा ध्यान रखना, गुड्स का प्रॉफिट या लॉस बेटा कभी नहीं दिखाया जाता। आप परचेज सेल करने से कोई प्रॉफिट लॉस रियलाइज करते हो, नहीं दिखाया जाता बेटा। 10,000 की चीज 12 में बेच दी, सेल 12 की हुई। 10,000 की चीज 9500 में बेच दी, सेल्स 9500 की हुई, छोड़ दो बेटा प्रॉफिट लॉस। लेकिन बेटा अगर कोई एसेट ऐसे होती ना कि 10,000 की आपने 12,000 में बेची तो एसेट का प्रॉफिट दिखाता। अगर बेटा कोई एसेट बेचने से लॉस रियलाइज होता वो भी दिखाता, लेकिन गुड्स का प्रॉफिट लॉस कभी नहीं दिखाया जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थी दोनों ट्रांजैक्शन मैंने जर्नलाइज करी। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बड़ा ज़्यादा ही कुछ हो गया बेटा आज तो। लो आपको बता देता हूँ आपका होमवर्क क्या है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 13 की मैं सारी एंट्री करा चुका हूँ। एक तो ये करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 13 करोगे आप, और क्वेश्चन नंबर 14 बी करोगे। लो बेटा इतना आपके लिए होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 13, क्वेश्चन 13 और बेटा क्वेश्चन नंबर 14 बी। 14 ए बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं आकर इलस्ट्रेशन करूंगा, फिर वो क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।